नमस्कार सभी को। आज की अपनी क्लास रहेगी, पेपर फर्स्ट है, कक्षा 8, गणित विषय है। देखिए एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, चर्चा करेंगे। 2.5 घंटे का पूर्णांक 80 नंबर है। कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन भी बता दें। देखिए 1 से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, तो 1 नंबर का 1 होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में साहचर्य गुणधर्म के लिए उचित विकल्प कौन सा है। दिया गया है साहचर्य गुणधर्म दिया। साहचर्य गुणधर्म जो होगा वो a गुणा ब्रैकेट में b गुणा c बराबर आएगा a गुणा b c। देखिए सभी साहचर्य नियम में सभी संख्याएं क्या होगी, गुणा में होगी। और जो ब्रैकेट लगा हुआ होगा वो सबसे पहले बाद वाली दो संख्याओं पे और बराबर के बाद पहली दो संख्याओं के आगे ब्रैकेट लगा हुआ होगा। सबसे पहले 1 नंबर के देखिए उत्तर 1 नंबर 1/2, 2/3, 1/5। उसके बाद यहाँ पर है 1/3 है, यहाँ पर है 1/5। 1/3 इसमें तो है ही नहीं, m संख्याएं होगी दोनों तरफ, ये तो नहीं होगा। दूसरे में प्लस का निशान आ रहा है, लेकिन शास्त्रीय नियम में क्या होगा, सभी संख्याओं में गुणा का निशान होगा, ये भी नहीं होगा। और डी नंबर जो ऑप्शन है उसमें देखिए 15/16 और गुणा में 16/15, ये तो क्या है, व्युत्क्रम का नियम है। क्या है, व्युत्क्रम का उल्टा किया गया है संख्या को, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन रह गया सी नंबर। देखिए ए नंबर पे जो है -3/5 गुणा में ब्रैकेट है बी गुणा सी और बराबर में है -3/5 ए गुणा बी ब्रैकेट बंद और गुणा सी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा सी नंबर। उसके बाद देखिए आगे है 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है। एक चर वाले रैखिक, एक तो चर और अचर बता देता हूँ आप कि चर संख्याएं वह होती है एक्स वाई जेड हो गए या फिर ए बी सी इत्यादि, और अचर संख्याएं वह होगी गिनती वाली संख्या। गिनती की संख्या क्या होगी, अचर वाली संख्या। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होगी। जैसे कोई समीकरण है कि x+5 बराबर 0, ये क्या है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है। इसमें चर की घात कितनी है, चर है x की घात कितनी है, 1 है। कुछ भी घात नहीं हो क्या होती है, 1। का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर 1। आगे है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, देखिए अगर ये सीधी रेखा है इसे तो बोलते हैं रेखा, और दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को इसे बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो दो बिंदु हो गए, उनको आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड। वर्त, वर्त में तो कोई रेखा नहीं होती, ये होता है वर्त। और इसके बाद बेलन, ये होता है बेलन, इसमें भी नहीं होता। शंकु, ये होता है शंकु, इसमें भी नहीं मिल रहा है। त्रिभुज, त्रिभुज में देखिए एक बिंदु ये होगा, एक ये हो गया, एक को जो आपस में वाली रेखाखंड है वो सरल बंद वक्र है। त्रिभुज में क्या होता है, बंद वक्र होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा त्रिभुज, तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। के बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कि संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। अभी संख्या 8 के वर्ग का वर्ग करना है और फिर इकाई अंक बताना है। तो क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या दी गई है 48 दिया गया है, इसका इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक क्या है, 8, 8 का वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। इसमें इकाई अंक देख लेंगे, तो ये क्या है, 4 इकाई अंक है। तो 48 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 4। इसी तरह अगर संख्या आती 34, कितनी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक ले लेना है। अगर इकाई अंक पूछ रहा है 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 34 में इकाई अंक पूछे तो क्या होगा, 34 के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। आगे देखिए
ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या होती है, ठोस आकृति होती है उसमें विमाओं की संख्या कितनी होती हैं? अभी बताया था। ठोस आकृति, बंद एक वक्र, विमाओं की संख्या कितनी होती है? 1 2 और 3। कितनी होती है? 3। आगे है कि पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकल्पित किया गया ब्याज क्या कहलाता है? पीछे की कोई राशि है पर जो ब्याज लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। बाणिया बाणिया हुआ नहीं, बाणिया पे के लगा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है। चीज़ याद रखियो, था ना, याद रखो कि पिछली राशि हुआ है जी हाँ। वापिस कणक ले गया, इनके ऊपर कोई रुपया छूट गया, ये बाणिया का बंद गया 40,000, वो 40,000 के ऊपर ब्याज लगाओगे, ब्याज महीना वाइज बढ़ता रहा है। फिर बोला चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला? चक्रवृद्धि ब्याज का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर। के बाद देखिए आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती? किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती। 0 1 2। अब कोई संख्या मान लो आप, दो कोई संख्या है की घात 0 लगा दो। किसी भी संख्या की घात 0 क्या होता है? 1। और 2 की घात 1 है, इसका क्या मान आएगा? 2। और 2 की घात 2, इसका क्या मान आएगा? 4। तो ये सभी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन माइनस में नहीं होगी। किसी भी बहुपद की घात माइनस में नहीं होगी। तो ए नंबर राइट आंसर है। जैसे कोई संख्या है 2 की घात है -2, इसे सरल में लिखने के लिए क्या करेंगे? 1/2 की घात 2 होगा, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1/4। ये किसी बहुपद की घात नहीं होती, माइनस वाली संख्या नहीं होती है। उसके बाद है ए एक्स और ए वाई का मान क्या होगा? देखिए जब भी संख्याएं गुणा में हो, जब भी संख्याएं क्या हो? गुणा में हो, और नीचे वाली संख्याएं क्या हो? सेम हो, घात क्या हो? अलग अलग। जैसे 2 की घात 3 है और गुणा में है 2 की घात 2, नीचे वाली संख्याएं सेम है, इसमें क्या होता है? घातें जुड़ जाती है, जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात 5 हो जाएगी। समझ रहे हो कि किसी भी संख्याएं जब नीचे वाली संख्या क्या हो? सेम हो, घातें अलग अलग हो, इसमें देखिए घातें अलग अलग है और गुणा हो रहा है, क्या होगी? घातें जुड़ जाएगी। अगर यही संख्या होती कि ए एक्स और भाग में ए वाई, तो क्या होगा? जैसे 2 की घात 3 है, भाग में दिया गया है 2 की घात 2, इस कंडीशन में क्या होगा? घातें घट जाएगी। 2 की घात 3 -2 का मान आएगा 2 की घात 1 साथ 2। तो भाग में हो तो क्या होता है? घट जाती है घातें, और गुणा में होता है तो क्या होता है? जुड़ जाती है। ये गुणा में हो रही है, नहीं होगा। राइट आंसर रहेगा बी नंबर, रहेगा बी नंबर। और माइनस में कब होगी? जब भाग में हो। क्या हो? भाग में हो, क्या होगा? माइनस की हो। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है 9 से 12, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, अति लघुरात्मक है, हल ही करना है इनको, सरल समीकरण बनानी है, इनके हल करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बोडमास का नियम बता दें, बोडमास के अनुसार चलेंगे सभी। तो सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक हल किया जाता है, इसके बाद होता है ओफ हल। ओफ का मतलब होगा जिस संख्या के साथ का या फिर के लगा हुआ हो, की लगा हुआ, उनको हल करते हैं। उसके बाद भाग हल करते हैं, और उसके बाद हल होता है गुणा, गुणा के बाद हल होगा जोड़, जोड़ के बाद हल होगा घटाव। तो ये है बोडमास के नियम। गुणा वाली प्लस वाली रकमें जब भी आ जाए तो इस नियम के अनुसार हल करनी है। इसमें देखिए सभी संख्याएं गुणा में है, ब्रैकेट लगा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देंगे, तो यह संख्या बच जाएगी -2 में 5 गुणा 6/7 गुणा 5/4 और गुणा में 7 बटा में -7/9। ठीक है,
ये तो हो गया। अब क्या होता है कि ऊपर वाली संख्याएं नीचे वाली संख्याओं से क्या है, भाग दिया जा रहा है। ऊपर वाली संख्याओं में क्या है, नीचे वाली संख्याओं का भाग दिया जा रहा है, आपस में कट जाती है संख्याएं। जैसे सेम सेम संख्याएं उनके काट दो, तो 5 से 5 कट गया और 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1। तो कितना आ गया, माइनस का 1, तो माइनस तो रहेगा, 7 ही कटा है। उसके बाद बच गया कि माइनस के 2 गुणा में 6 के गुणनखंड कर लो। खंड इस तरह से होते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से भाग देंगे, 3 आ गया, 2 तिया 6, और 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 ले लेंगे, 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया। ये दोनों क्या है, इसके गुणनखंड है, 2 गुणा 3 कर लिए। उसके बाद क्या बचा है, माइनस का 1, 1 लिख लें, बटा में 4 बचा है, 4 के गुणनखंड करोगे 2 इंटू 2 आएगा, और गुणा में क्या है 9, 9 के गुणनखंड करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा। अब देखिए सेम सेम संख्याएं फिर काट दो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब माइनस माइनस की संख्याओं का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस। ये 2 और कट रहा है, 2 को भी काट दो, यहाँ पे बच गया माइनस का 1। माइनस माइनस की संख्याओं का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस। 1 1 की गुणा हुआ तो 1, बटा में क्या बचा है 3 अकेला, इसका उत्तर आ जाएगा 1, आ गया 1/3। सरल तरीका है, सबसे पहले क्या करो, जो सेम संख्या है इनको काट दो, जब क्या हो, बीच में गुणा का निशान हो, तब होगा बटाबाटी। काट दिया, उसके बाद सभी संख्याओं के गुणनखंड कर लो, छोटी संख्याएं हैं, गुणनखंड कर ली। उसके बाद जो संख्याएं कट रही है उनको काट दो। माइनस माइनस का गुणा होता है, का गुणा साथ होगा तो प्लस हो जाता है, और माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ हो रहा है तो माइनस हो जाएगी, और प्लस का गुणा अगर माइनस के साथ हो रहा है फिर भी संख्या क्या आ जाएगी, माइनस की। और अगर प्लस के साथ गुणा हो रहा है तो प्लस ही आएगी। ठीक है, जैसे माइनस का 2 है, इसका माइनस के 2 के साथ गुणा किया जा रहा है तो 4 उत्तर आएगा प्लस का। और अगर संख्या है माइनस की 2 और गुणा हो रही है 2 के साथ, तो उत्तर आएगा माइनस का 4। अगर संख्या है 2 गुणा हो रहा है माइनस के 2 के साथ, उत्तर आएगा माइनस का 4, और 2 की 2 के साथ गुणा हो रही है, आएगा 4। ये समझ लेना है। ठीक है, ये है हल, 1/3 इसका आंसर आएगा। आगे देखिए, आगे समीकरण दी गई है, हल करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि चर और अचर राशियाँ, तो चर राशियाँ एक्स वाई जेड जो भी होती है वो होती है, और अचर राशियाँ गिनती की संख्याएं होती है। तो जब भी ऐसी समीकरण आ जाए इनको हल कैसे करते हैं, देखिए समीकरण लिख ली, 5x - 4 बराबर 3x-। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो चर राशि हैं इनको एक तरफ कर लेंगे, अचर राशियों को एक तरफ कर लेंगे। चर राशि इसमें क्या है 5x है, इसमें क्या है 3x है, तो 5x बराबर की संख्या है, जब भी इधर आएगी या फिर उधर जाएगी तो जो चिन्ह है वह चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पे माइनस की हो जाएगी, -3x बराबर, ये -6 यहाँ पे है, और ये जब आएगा इधर, ये है क्या है -4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4। आगे लिख लेंगे 3x को बाएं पक्ष और वह -4 को दाएं पक्ष में स्थानांतरण लिख लो, पक्षांतरण लिख लो, स्थानांतरण करने पर, है ना, करने पर क्या लिखा है कि -3 को हम इस तरफ लाए हैं और +4 को इस तरफ लाए हैं, -3 को इस तरफ लेके। देखिए अब ये क्या होगा, घटाव हो जाएगा, -5x - 3x, 5x - 3x हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x। अब क्या होगा ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि 4 - 6, मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस का है, यहाँ पे भी 4 प्लस। जब भी संख्याएं को बीच में माइनस हो तो माइनस होगा, संख्याएं तो घटेगी,
अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और जो घटाव होगा वो आ जाएगा 2। समझ गए? माइनस की संख्या बड़ी है, क्या बड़ा है? माइनस का 6 बड़ा है, तो क्या हुआ? माइनस आया। दोनों का क्या हो गया? घटाव। का उत्तर आ गया -2। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा का निशान होता है हमेशा। 2x के बीच में क्या है? गुणा का निशान। गुणा वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो किस में जाएगी? भाग में। तो -2/2। तो x का जो मान आएगा वो आएगा -1। 2 से 2 कट गया, 1 बच गया। -1 इसका राइट आंसर रहेगा। समझ गए? आगे देखिए, आगे दिया गया है, कोई वर्ग दिया गया है या घन दिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 1729 को दो घनों के रूप में अलग अलग प्रकार में व्यक्त कीजिए। ये 1725 है, तो अलग अलग दो घनों के रूप में व्यक्त करना है। 1 नंबर, 2 नंबर। देखो 1729 दिया, तो घन आपको याद होने चाहिए लगभग 1 से लेके 10 तक, से लेके 10 तक घन याद होना। 729 जो घन होता है, घन का मतलब है किसी भी संख्या की क्यूब। क्यूब का मतलब 3, तो 2 का घन 8 होता है, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 5 का घन होता है 125, और 6 का होता है 216। इस तरह से घन आपको याद होने चाहिए लगभग 10 तक। तो 1729 में देखिए 729 जो है 12 का घन होता है, याद होना चाहिए आपका। 12 का घन होता है 728 होता है। 12 का घन कितना होगा? 728। तो सबसे पहले एक का घन लिख 10, यहाँ पर आ गया 1700, आ गया 1 + 1728, 1 + 1728, ये आ गया। अब एक तो होता है एक का घन, इन दोनों का योग करोगे 1729 आ रहा है। एक का घन हो गया ये तो, और प्लस में कितना हो गया? 12 का घन होता है 1728, क्या होता है? 12 का घन। तो दो घनों के रूप में व्यक्त होगी एक संख्या। दूसरा देखिए, 1729 को इस तरह से लिखेंगे कि दोनों संख्याएं घन बन जाए। 1000 + 729, 1000 + 729, तो 1000 जो होता है 10 का घन होता है 1000, और 729 जो होता है 9 का घन होता है 729। तो अलग अलग भागों में लिख लिए हैं, चाहे इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख, एक ही बात है। तो घनों के योग के रूप में व्यक्त करना है, तो कर दिए। उसके बाद देखिए, आगे क्वेश्चन है कि श्याम ने एक वस्तु 783 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 783 रुपये में खरीदी। ठीक है, के ऊपर 8% क्या लगा? वस्तु और सेवा कर सम्मिलित था। तो वस्तु और सेवा कर जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? अब इसमें क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि माना, लास्ट वाली लाइन है वही लिख देंगे, माना वस्तु व माना कि वस्तु एवं सेवा कर जोड़ने से पहले वस्तु, लास्ट वाली लाइन है तो लिख लेंगे x मान लेंगे, वस्तु एवं सेवा जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना है? x मान। ठीक है, ये तो मान लिया। और जीएसटी कितनी दे रखी है? 8%, 8% लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ये था x, दो कर लगे हैं, x वस्तु और सेवा कर दो कर लगे हैं, मतलब x + x, और जोड़ने के बाद जो वस्तु खरीदी है
783 रुपये में वो जोड़ने के बाद खरीदी है। हम लिख लेंगे कि जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य, जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य क्या रहेगा, एक तो वस्तु कर और सेवा कर, दो कर हैं, एक्स प्लस एक्स हो गया। अब इसका जीएसटी लगा देंगे, जीएसटी जुड़ गई है इसमें, गुणा में 8%। अब इसको हल्के से करेंगे कि एक्स तो एक्स रहेगा, सबसे पहले मैंने बताया था बोर्डमास नियम के अनुसार, सबसे पहले गुणा ब्रेक डाल होगा, उसके बाद ऑफ का को वो लिखा हुआ है फोल होगा, तो एक्स का 8% है, एक्स गुणा का की जगह क्या आएगा, गुणा, यहाँ पर लिख दें एक्स गुणा 8% को अगर बदलेंगे सेंटर की जगह क्या आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा, 8/100 हो गया, एक्स प्लस 8x बटा में 100। अब माइनस ये 0 हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, x प्लस 0.08, एक्स दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगता है तो 0 पॉइंट लिख लो यहाँ पे 0.08, या फिर दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिए। अब इसमें जोड़ेंगे, क्या आगे क्या है, एक है तो जुड़ेगा तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा, 1.08 एक्स हो जाएगा, 1.08 एक्स हो जाएगा। एक तो तरीका है ये जोड़ने का, दूसरा तरीका है कि इसके बटा में एक है तो इसका ऐसे ले लेंगे तो आ जाएगा, तो ऐसे आ गया, 100 का एक के साथ भाग करेंगे तो 100 आ गया, गुणा में एक्स आ गया, ऊपर वाली संख्या गुणा में आती है, 100 का 100 में भाग करेंगे तो एक आ गया, एक की गुणा 8x के साथ 8x आ गया, ये तो हो गया 100x, प्लस में क्या हो गया 8x, बटा में क्या है 100 है। अब इनको जोड़ोगे तो 108x आ गया, बटा में क्या आ गया 100, और जीरो हटाएंगे तो क्या होगा, दो संख्या, दो जीरो है तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 1.08, तरह से वही आ रहा है, इसी तरह से वही आ रहा है, इनमें से दोनों में से एक कर देना। के बाद देखिए, अब ये तो हमने माना है जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मिले, लेकिन यहाँ पे कितने में खरीदी है, 783 में, तो जीएसटी के बाद दिया गया है प्रश्नानुसार, जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य, तो ये तो हमने मान के निकाला है इतना है, लेकिन प्रश्न में क्या देख रखा है कि जीएसटी सब जोड़ने के बाद इतने 783 रुपये में खरीदी है, तो जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य कितना दिया गया है, वस्तु का मूल्य 783 रुपये, तो हमने कितना निकाला है, जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य 1.08x बराबर कितना है, 783 रुपये, एक्स यहाँ पे बचेगा तो ऊपर ये चला जाएगा 87 में 1.08, अगर पॉइंट हटाएंगे गुणा में आ जाएगा, तो नीचे पॉइंट हटाया तो ऊपर गुणा में 100 आ गए, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा बटा में 100, ये एक्स का मान आएगा कितना आएगा, 7.25, गुणा करेंगे एक्स के साथ, का मान आ जाएगा एक्स पर 700 का मान कितना, 125, वह वस्तु कितने में खरीदी, वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 725 का मूल्य बराबर रुपये के ऊपर 8% जीएसटी लगा के 783 रुपये में खरीदी थी। ये देखिए आगे प्रश्न है रेगिस्तान वाले, गुतरात्मक 13 से लेके 22 तक, एक एक नंबर के सभी प्रश्न हैं, चलो 4 नंबर के हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन के बराबर क्या होता है, देता हूँ। 1 माइक्रोन के बराबर होता है 1/10⁻6। 1/10⁻6। और अभी मैंने बताया था जब भी एक की है माइनस 2 की घात है माइनस 1/2 हो जाता है। ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। देख रहे हो, 1/10⁻6 ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, इनमें से उत्तर बताना है दोनों में से। 10⁻6 ये भाग में होता तो फिर तो राइट होता, लेकिन गुणा में है। इसको हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा में 10⁻⁻6। सरल करेंगे तो क्या होगा, ये बटा में चला जाएगा। 1 गुणा में बटा में 10⁻6 वही आ गया। ये बताया था ना मैंने कि जब भी घात माइनस की हो तो बटा में हो जाती है प्लस की। इसी तरह इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 गुणा में 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये रहेगा इसका 1 गुणा घात माइनस हो गया पहला। के बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि 0.00035 का मानक रूप क्या होगा। इस तरह लिखा गया है। हम क्या करेंगे, तो सरल कर लेंगे। क्या लिखा गया है, 0.35। पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आगे कितनी संख्याएं हैं, 5, 5 जीरो लग, कितनी लगी, 5 जीरो लग। अब ऑप्शन में देखिए, बटा में क्या है, अब बच गया ऊपर 35 और बटा में है 10 की 1 2 और 3, 5 जीरो। ऑप्शन में लिखा गया है। अब ऑप्शन को हल करो, 3.5 गुणा 10⁻⁻4, माइनस की रकम करेंगे 3.5 बटा में आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 3.5 बटा में क्या हो गया, 10⁻4, तो 1 2 3 4 जीरो होगी। 10⁻4 होती है 1000। 3.5 बटा में 4 जीरो आ गई, 1000 आ गई। पॉइंट हटाएंगे ये, यहाँ पर गुणा में 10 लग जाएगा, का मान आ गया 35 बटा में क्या आ गया, कितनी जीरो, 5 जीरो। 4 ये थी, 1 जीरो ये आ गई, 5 जीरो। ये अपना मान ही आ रहा है, इसका मतलब ए नंबर जो है वो इसका मानक रूप रहेगा। आगे वाला क्या है, की पावर 4, ये तो गुणा में हो रही है, इसका मानक रूप ये नहीं होगा। देखिए देखिए, 3.5 गुणा पावर 4, 3.5 को अगर हटाओगे तो 35/10 आ गया। गुणा में क्या है, 10⁻4, 10 के आगे 3 जीरो, 10,000 हो जाएगा। और गुणा करोगे, 1 जीरो से 1 कट गया, का तो उत्तर आ रहा है 35,000। और हमें उत्तर कितना चाहिए, 0.00035। तो 3.5 गुणा में 10⁻⁻4, ये इसका राइट आंसर। दोनों तरीके से सभी हल करके बता दिए हैं। उसके बाद देखिए, वैसा ही आगे है कि 1.25 गुणा में दिया गया है 10⁻⁻3। माइनस को प्लस में करेंगे, 1.25 बटा में क्या हो जाएगी, 10⁻3। अगर इसे करेंगे 125, पॉइंट हटाएंगे, कितने आगे, 2 जीरो। और गुणा में की पावर 3, 10 के आगे 2 जीरो। 10⁻3 का मतलब हो गया 10 की 3 बार गुणा। 10 की 3 बार गुणा करोगे तो 1 का 1 आ गया, 3 जीरो, कितना होता है, 1000। 125 बटा में 1000 ये आगे, यहाँ पे जो पॉइंट था उसे हमने हटाया, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है इतने जीरो लग जाते हैं, पॉइंट की जगह 1 लग जाता है। 125 बटा में कितने जीरो हो गए, 3 और 2 5 जीरो हो गए। तो 3 संख्याएं ये हैं, 2 संख्याएं इधर और कर लेंगे, कितना हो गया, 125। 5 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 1 5, यहाँ पे पॉइंट लग जाए, 0.00125, 0.00125 का राइट आंसर है।
और अगर और सरल तरीके से करना है तो क्या करोगे, 1.25 लगा रहने दो और 10⁻³ लिख लो, क्योंकि बटा में 10⁻³ होता है 1.25 बटे में 10⁻³ 1000। 3 संख्याएं हैं, इधर से जो पॉइंट लगा हुआ है इसके आगे 3 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा दो। एक तो ये होगी, 2 जीरो और लगानी है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। 0.00 100 125 0.00 125 वही आ रहा है। दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, तो उत्तर आ जाएगा 0.000125। ठीक है। इसके बाद देखिए, एबेसाइड में मैंने कराया था कि जब भी a गुणा a की घात, जैसे a की घात x है, b की घात है y, सॉरी a की घात x है और a की घात है y, नीचे वाली संख्याएं सेम हों तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। इसी तरह ये है, देखो नीचे वाली संख्याएं सेम है तो घातों को जोड़ दो। 3 2 घात है, उसके बाद प्लस, प्लस में माइनस की 5 घात आ जाए, ठीक है, और प्लस में की घात 6। देखिए ब्रैकेट में जो भी संख्याएं हो इनका मतलब हुआ है आपस में गुणा है, तो 3 की घात 2 है, उसके बाद इसकी गुणा होगी तो माइनस का 5 प्लस 6, समझ में आ गया। 3 की घात 2, ये प्लस माइनस क्या हो गया, -5 आ गया, प्लस का 6 है ही, प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 3 की घात कितनी होगी 8, माइनस में 5 है ही, 3 की घात कितनी बच गई 3, 3 की घात 3 होता है, मतलब 3 का वर्ग होता है 27, तो उत्तर आ जाएगा 27। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, हमने क्या है माइनस की संख्याएं भी बटा में कर लेते हैं, बताई थी मैंने, 3 की घात 2 है और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी बटा में आके, गुणा में 3 की घात 6 है ही, ये दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगी, 3 की घात 2 प्लस 6 बटा में क्या है 3 की घात 5 है, ये आ गया 3 की घात 8 बटा में 3 की घात 5। और मैंने बताया था कि जब भी संख्याएं गुणा में हो तो प्लस हो जाती है और भाग में संख्याएं सेम हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 3 की घात 8 माइनस 5 का मान आ गया, 3 की घात कितनी है 3, और 3 की घात 3 होता है 27, राइट आंसर आएगा 27। दोनों तरीके बता दिए हैं, तो अच्छा लगे वो कर लेना। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और अवैध दिए गए हैं। पूछ रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई, एल बी बी एच एच एल, ये है लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है और चौड़ाई दी गई, ये होता है क्या, ये बोल रहा है सत्य बताना है या असत्य, ये क्या है असत्य है, असत्य है। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आगे लिखते हैं, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 गुणा यहाँ पे क्या लगना था, इसके आगे 2 लगना था बाहर, फिर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता। ठीक है, तो कहाँ पे गलती है देख ली। उसके बाद है, किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है, किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। यह गिलास है, तक पानी भरा गया है, ये क्या कहलाती है, धारिता ही कहलाती है। ये क्या है, सत्य। 2 नंबर क्या है, सत्य है। उसके बाद है कि एक संदूक में 8 फलक और 6 शीर्ष होते हैं, नहीं होते भी। संदूक कैसा होता है, घनाभ के आकार का, आकार क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है संदूक। घर में सभी को संदूक हो गया, रूम देख लो, 8 फलक नहीं होते, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एक बुक में अभी बता देता हूँ मैं, फलक तो होते हैं 6, शीर्ष जो होते हैं वो होते हैं 8, शीर्ष कितने होते हैं 8, और अगर किनारे भी पूछ ले, किनारे होते हैं 12। ठीक है, ये सभी याद रखना। ये क्या है, असत्य।
सत्य क्या होगा कि फलक तो होंगे 6, शीर्ष होंगे 8, किनारे होंगे 12। ये उल्टा दिया गया है। आगे कि 1 सेमी की घन 1000 लीटर के बराबर होता है, तो सत्य है या असत्य? असत्य है, क्योंकि 1 सेमी की घन बराबर होता है 1 ml। कितना होता है? 1 ml। या फिर बात की जाए कि 1 लीटर बराबर 1000 सेमी घन होता है। 1000 सेमी घन होता है, तो 1 सेमी घन बराबर अगर हम ml को लीटर में बदलेंगे तो वो आ जाएगा 0.001 लीटर। ये होता है, ना कि 1000 लीटर। ये क्या है? असत्य है। अगर यहाँ पे होता कि 1 सेमी की घन बराबर होता है 1 ml या फिर 0.001 लीटर, फिर यह सत्य होता, तो गलत है। ठीक है, ये असत्य है। आगे देखिए, मिलान करना है। समीकरण दी गई है, सरल रूप में करनी है, उसके बाद मिलान करना है। आपको सरल रूप में बना के बता देता हूँ। ए माइनस बी प्लस ए बी दिया गया है। यहाँ पे क्या है? माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वहाँ होता है 1। ठीक है, 1 मान लो या फिर माइनस ही मान लो। और ब्रैकेट का चिन्ह दिया गया है, अगर माइनस के बाद यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ नहीं, प्लस हो जाता तो वही सेम संख्या आ जाती। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाली संख्याओं का क्या होगा? सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, सभी का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे? क्योंकि माइनस की इसके साथ गुणा करेंगे, सबसे पहले इसके साथ गुणा होगी, -1 मान लो, या फिर माइनस की इसके साथ गुणा होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का क्या आ गया? बी। के बाद माइनस की गुणा होगी प्लस के सी के साथ, क्या हो गया? माइनस का सी आ जाएगा। के बाद क्या होगी? माइनस की गुणा ए बी के साथ होगी प्लस का ए बी के साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ए बी आ जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गए, 0 आएगा। ये प्लस का है, ये कट गया, 0 आएगा। देखो, घटाव करोगे फिर भी 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पे संख्या होती कि -2, यहाँ पे संख्या होती +2, तो घटाव करोगे 0 ही आ रहा है। इसी तरह ये कट जाती है। उसके बाद देखिए क्या बचा है? यहाँ पे तो बचा है 1, यहाँ पे बचा है माइनस का सी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए माइनस सी। कितना नंबर है? 3 नंबर। ये इसका राइट आंसर रहेगा, डी नंबर। उसके बाद 2 नंबर देखिए, आगे क्या दिया गया है कि 4p की क्यूब गुणा में माइनस का 3p, ये दिया गया है। तो गुणा का निशान है, क्या होगा? 4 तिया 12, माइनस के कितने हो गए? ये 1 है। तो गुणा में अगर अलग अलग संख्याएं हों, घातें तो क्या है? जुड़ जाती है, और इनका आपस में क्या हो जाता है? योग हो जाता है। तो सॉरी, इनका आपस में गुणा हो जाता है, घातें क्या है? जुड़ जाती है। 4 तिया 12, माइनस का है तो माइनस का 12, पी की घात 3 है, यहाँ पे पी की घात 1 है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो पी की कितनी होगी? 4। तो 4p की घात 3 माइनस 3p, ये अकेला है तो इसके मतलब है कि इसकी घात 1 है, का होगा मिलान, इसके साथ कर दो। 4 तिया 12 माइनस के की घात 4। के बाद देखिए आगे दिया गया है कि x + y - 5 और 5xy, इन बीच में क्या है? गुणा का निशान है, तो इनकी गुणा सभी के साथ होगी। क्या होगा? x + y - 5, ये ब्रैकेट में बंद है। अगर ब्रैकेट में बंद नहीं होता, यहाँ पे गुणा का निशान होता, तो इस एक से साथ गुणा होती। अगर ब्रैकेट में बंद है अलग अलग, का मतलब है जिस तरह से इसका किया था, माइनस के गुणा सभी के साथ, क्योंकि ब्रैकेट में बंद है आगे वाली संख्या। यहाँ पर आगे वाली संख्या क्या है? ब्रैकेट में बंद है, पीछे ये दिया गया है, तो इसकी गुणा सबसे पहले इसके साथ होगी। अगर यहाँ पे होता ना 5 और ब्रैकेट में बंद होता, यहाँ पे होता 5x या फिर xy, इसकी गुणा डायरेक्ट हो जाती है, जैसे 25x। अब यहाँ पे दिया गया प्लस माइनस की चिन्ह और है, इनका क्या होगा? अलग अलग गुणा होगा। तो 5xy की गुणा x के साथ करोगे तो 5x² y आ जाए।
एक्स की गुणा एक्स के साथ होगी, यहाँ पे एक है, 5 की गुणा एक के साथ 5 आ गया, एक्स की गुणा एक्स के साथ एक्स की स्क्वायर आ गई, वाई कुछ है नहीं तो वाई का वाई आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5 वाई की गुणा हो रही है तो वाई की स्क्वायर हो जाएगी, 5x वाई की स्क्वायर, माइनस एक्स वाई कुछ नहीं है तो 5 के साथ गुणा 25, तो वही वैसा का वैसा, तो 5x की स्क्वायर वाई, 5x की स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई की स्क्वायर और माइनस का 25 का चिन्ह है, मिलान कर दो 2 नंबर के। अब लास्ट का यहाँ मिलान हो गया, नहीं तो सरल करके बता देता हूँ। देखो जब भी संख्याएं ऐसे हो आपस में तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह है, इसमें माइनस का है, इसके प्लस में है, दोनों में ब्रैकेट में बंद है तो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। अब क्या होगा, इसकी इन दोनों के साथ गुणा होगी, फिर इसकी इन दोनों के साथ गुणा होगी, इस तरह से -5 माइनस 2x दिया है और आगे है 3 प्लस एक्स। सबसे पहले 5 की इन दोनों के साथ गुणा होगी, 3 प्लस एक्स, उसके बाद -2 की इन दोनों के साथ गुणा होगी, प्लस एक्स। ठीक है, 5 की इसके साथ अगर गुणा होगी तो 15 प्लस एक्स की 5 के साथ 5x माइनस 3 की इसके साथ गुणा 6 और -2 की प्लस के एक्स के साथ गुणा होगी तो माइनस का 2x आएगा। अब 15 में से 6 घट जाएंगे, 4 राशियाँ और है, 4 राशियाँ इसी तरह घट जाएंगे तो कितना आएगा, 5x। अच्छा यहाँ पे 2x आएगा, 2x रहेगा, 2 लिख, 2x की अगर इसके साथ गुणा होगी तो 6x आ गई और -2x की इसके साथ गुणा होगी तो 2x की स्क्वायर आ गया, 2x की स्क्वायर आ गया। तो द्विघात समीकरण है, सबसे पहले x वाली कर लिख लो, ये देखिए ये क्या है, x की है, ये कट जाएगी, उठाओ ओके क्या आ जाएगा x, यहाँ पे आ गया 15 माइनस का x है, x में से 5x घट गए, माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह है और घट गए तो 1x आ गया, एक का मतलब x ही है और माइनस का है 2x की स्क्वायर। तो द्विघात समीकरण है, इसको सरल तरीके से जिसकी पद है वो, उसके बाद की घात माइनस का है वो का x और प्लस के 15, माइनस का 2x की स्क्वायर माइनस x प्लस 15, ये आ गया 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे प्रयोक्ता से संबंधित क्वेश्चन है, तो प्रयोक्ता में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें अलग अलग गेंदें दी गई है उनका क्या करेंगे, योग कर लेंगे, कुल गेंदें लिख लेंगे, यहाँ सही आएगा, गेंद लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, कितनी होगी 9। प्रयोक्ता कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है कि संभावित परिणाम, प्रयोक्ता निकालने का सूत्र क्या है, जो दिया गया है प्रश्न में वो संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा में आएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 9 है हमारे पास। जैसे प्रश्न दिया गया है कि निकाली गई गेंद पीली हो, अगर निकाली गई गेंद क्या हो, पीली हो, तो पीली गेंद कितनी है, 2 है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रयोक्ता, प्रयोक्ता बराबर पीली गेंदों की संख्या, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर आएगा और नीचे आएगा कुल, कुल परिणाम लिख लो या फिर कुल गेंदें कितनी है, निकाली गई गेंद क्या है वो पीली हो, पीली गेंदें इनमें से निकाल देंगे, 2 निकाली है, टोटल में से निकाली है 2, 2/9 इसका राइट आंसर आएगा। आगे है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, लाल क्या हो, नहीं हो, लाल कितनी है 4 है, तो 4 नहीं हो पूछा है, बाकी ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे एकता बराबर गेंदों की संख्या जो लाल नहीं है, तो क्या है लाल नहीं है, लाल नहीं है, बटा में क्या आएगा कुल गेंदें, कुल गेंदें
तो लाल नहीं है, तो लाल कौन सी नहीं है, 4 नहीं है, बाकी तो है, बाकियों में हो सकता है। इसमें पूछ रहा है कि लाल गेंदे नहीं हो, नहीं हो तो उसको काट देंगे, 4 को काट दिया तो क्या बच गए 2, और क्या है सफ़ेद तो है 3, कुल परिणाम कितना है 9, 5/9 का राइट आंसर है 5/9। आगे पूछा गया कि निकाली गई गेंद क्या हो सफ़ेद हो, निकाली गई गेंद क्या हो सफ़ेद हो, सफ़ेद गेंद कितनी है 3, तो वैसे ही लिख लेंगे प्रायिकता, ये ज़रूर लिखना है, प्रायिकता बराबर सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद पूछा है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बटा में क्या आएगा कुल गेंदे, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, ये रही 3, बटा में क्या है 9, अगर इसको काटोगे तो 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आया, 9 में अगर ऐसे होता कि 9/3 तो हम लिख देते कि 3 इसका राइट आंसर, 9 में 3 का भाग दे रहे हैं, अब उल्टा है तो भाग उल्टा चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये कट गया तो 3 आ गया का 3, वही 9/3 का मान कितना बताया 3, एक है, ये संख्या उल्टी हो रही है 3/9, ये भी क्या उल्टी हो जाएगी 3। आगे क्वेश्चन है कि निकाली गई गेंद हरी हो, अब हरी गेंद तो इनमें है ही नहीं, लाल है और पीली है और सफ़ेद है, हरी गेंद नहीं है तो उसका क्या लिख लेंगे कि प्रायिकता बराबर हरी गेंदों की संख्या, हरी गेंदों की संख्या बटा में क्या आ गया कुल गेंदे, तो हरी गेंदों की संख्या कितनी है 0, है ही नहीं तो 0 है, और 0/9 का मान होता है 0, 0/9 का मान होता है 0। तो ये था प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, कर लिया होगा। उसके बाद देखिए ये गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन दोनों में से एक जरूर आएगी। आगे दिया गया है कि संख्या 31.36 का भाग विधि से वर्गमूल याद करो, तो भाग विधि से वर्गमूल याद करना है, तो अगर आप पॉइंटों में निकाल सकते हो तो निकाल लेना, नहीं तो क्या लिख लेना कि 31.36 बटा में कितना, ये पॉइंट हटा देंगे हम, कितना आ गया 100। अब क्या करोगे 3100 जो दिया गया है संख्या का वर्गमूल निकाल लो, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 31 36, 30 वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकालना है, करेंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे जोड़े लेंगे 31, तो 31 में देखेंगे कि संख्याएं वर्ग संख्याएं लेनी है, तो 2 का वर्ग होता है 4, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्ग संख्याएं आएगी। अगर गुणनखंड करना होता, सीधा भाग करना होता, यहाँ से 2 से भाग कर देते सभी संख्याओं को, लेकिन क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, तो सभी संख्याएं जो यहाँ से भाज्य होगी वो भाग वर्गमूल होगी, वर्ग संख्याएं होगी। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, और सॉरी 2 है, वर्ग निकाल रहे हैं, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का 81। अब क्या है 31 दिया गया है, 6 का अगर लिखेंगे यहाँ पे 6 तो 36 है, 36 तो बड़ा है, क्या लेंगे 5 का लेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, 5 5 25, यहाँ पे भी 5 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इसके नीचे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे इनका तो क्या होगा योग होगा, इनका क्या होगा घटाव होगा, अगर इनका योग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 10, पे लिख लेना है इस तरफ 10। अब इनका घटाव करोगे 36 तो 36 ही है, इसका घटाव करोगे तो 11 में से 6 गए 5 गए 6 आ गए, कितना आ गया 636। अब यहाँ पे वह संख्या लेनी है कि उसी संख्या से गुणा करने पर 636 आ जाए। तो देखिए अगर हम एक 10 है, यहाँ पे 5 लेते हैं, यहाँ पे भी 5 लेते हैं, तो ये तो 25 और 5 आ गया, 525 आ गया, छोटा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लेते हैं, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे जो संख्या लेंगे उस संख्या से इसको गुणा करेंगे, तो यह संख्या आनी चाहिए।
6 का लेंगे तो 36 और 6 आ रहा है 636। तो वर्गमूल जब भी दिया गया होगा यहाँ पे पूरी विभाज्य होगी या फिर तीसरे स्टेप में विभाज्य होगी, इसी तरह चलता रहना है आगे। यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे भी 6 आ गया। तो अगर इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 636, घटाव करेंगे तो 0 आ गया। यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब कितना है 3136 का वर्ग तो निकाला है, ये लिख देते 3136 बटा में क्या है हमने 100। अब 3136 का तो वर्ग होता है, कितना निकाला है 56, और बटा में 10 का वर्ग, सॉरी 100 जिसका वर्ग होता है वो आता है 10। ये दोनों संख्या क्या है, ये तो इसका वर्ग है और ये इसका वर्ग है। अब इसको पॉइंट में वापस करेंगे तो एक संख्या जीरो कितने हैं एक, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 5.6, कितना आ गया 5.6। तो अब लिख लेंगे कि रूट में से 36.36 बराबर आ जाएगा 5.6। का मतलब है यहाँ पे 2 है, ये संख्या का वर्ग है वो निकालना। 5.6 का वर्ग है 31.36, राइट आंसर का है। अगर वैसे कर सकते हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना, यहाँ पे लगा देना। 6 का 36 होता है, ये वर्ग है तो दो संख्याएं आएगी, एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं। तो 6 का 36 वर्ग है, पॉइंट में है तो दो संख्या छोड़ के लगेगा। 36 है, 5 का 25 आता है, जैसे यहाँ पे होता कि 2.3, 3 का वर्ग होता है 9। अब मैंने 9 के बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे, 0.09 ये आएगा। तरह से निकाल रहे हैं ऐसा है, इनका विशेष ध्यान रखें। क्या के आगे पॉइंट मत लगा देना, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, वर्ग में दो संख्याएं हो जाएगी, पॉइंट भी, पॉइंट का भी वर्ग होगा तो दो संख्या छोड़ के हटाएगा। इसके बाद देखिए ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर याद करना है। सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है। एक तो मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है 12,000 रुपये, मूलधन की 12,000 रुपये, और दर जो दी गई है वो है 10%। समय कितना दिया गया है, दर होती है 10%। ये देखो 10% वार्षिक दर से, मतलब दर है 10%, और समय जिसका वर्ष लगा हुआ है या फिर महीने लगे हों, पता है समय कितना है, वर्ष है। सबसे पहले साधारण ब्याज याद करेंगे, दोनों याद करने हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज याद करने के लिए साधारण ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बटा में क्या आएगा तो ये इसका सूत्र है। अगर हल करेंगे तो 12,000 रुपये मूलधन है, दर कितनी है 10, और समय कितना है 2 वर्ष, बटा में 100, बटा में 100 कैसे, ये दर है प्रतिशत में, 2 जीरो से 2 कट के 12 दूनी 24 का आएगा 2400, 10 24, 2400 रुपये क्या आ गया इसका साधारण ब्याज। अब क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को याद करने के लिए हमारे पास मिश्र धन होना चाहिए, मिश्र धन दिया गया नहीं है। सबसे पहले मिश्र धन का सूत्र लगा लेंगे, याद करेंगे आपने चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन, साथ कितने में बेची वो होता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100, और यहाँ पे आएगा समय। यह है मिश्र धन का सूत्र। मूलधन हमारे पास कितना दिया गया है 12,000 रुपये, गुणा में 1 प्लस दर कितनी है 10, बटा में कितना है 2, और समय 2 वर्ष है। अब इसको सरल हल कर लेंगे तो 12,000 रुपये गुणा 1 प्लस पॉइंट लगा लो, संख्या है तो पॉइंट कितना आएगा 0.10, 10 काटनी नहीं है संख्याओं को, का वर्ग है, वर्ग लिख लो। तो 12,000 रुपये
गुणा में का योग होगा, कितना आ जाएगा 1.10 का वर्ग है, 1.10 का वर्ग है। ये देखिए, अब इनका वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है जो संख्याएं हैं उनको 2 बार गुणा, 1.10 की गुणा 1.10 के साथ करेंगे। ठीक है, करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो तो ये आ गई, और 11 का कितना होता है 121, कितना होता है 121। 11 का वर्ग कितना होता है 121, वर्ग लिख लो या फिर इस तरह से गुणा कर लो, फिर भी 121 ही आएगा। 2 जीरो ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे है, 2 संख्या पॉइंट यहाँ पे है, तो 4 संख्या होगी टोटल, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.21। 2 जीरो अगर नीचे है पॉइंट के बाद हटा दी जाती, इसका मान आएगा 12,000 रुपये गुणा में कितना है 1.21। अगर इसे सरल तरीके में हल करेंगे तो पॉइंट टाइम आएगा बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 121 में 120 का गुणा कर देंगे, 121 में 120 का गुणा करेंगे तो 14,520, 14,520 रुपये। अब क्या करेंगे, अब ये क्या है मिश्र धन है। अब चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमने निकाला है 14,520, माइनस मूलधन कितना था 12,000 रुपये, का घटाव करोगे तो हमारे पास आएगा 2,520 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज कितना है 2,520 रुपये। अब हमें याद क्या करना है वो देखो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर याद करना है। यहाँ पे लिख लेंगे चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज में अंतर, अंतर करना है तो कर दो। चक्रवर्ती ब्याज है 2,520, साधारण ब्याज हमने कितना निकाला था 200। मेरा साधारण ब्याज कितना है 200, 200। तो इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 120 के 2 आगे 1 आगे, कितना आया 120 रुपये का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देख, 2-3 बार करोगे अपने आप सीख जाओगे भी, प्रैक्टिस जरूरी है। आगे दिया गया है कि एक नाव की विमाएँ हैं 60 सेमी, 42 सेमी, 36 सेमी। विमाएँ क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक नाव के अंदर 6 छोटी सीमा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। ये बोल रहा है कि ये जैसे घनाभ है, ठीक है, कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो 60 सेमी, 42 सेमी, 36 सेमी है। अब इसके अंदर 6 सेमी वाला एक क्या है घनाभ और बना दिया जाए। ठीक है, 6 सेमी वाला क्या है घन है, तो ये कह रहा है कि इस जो घनाभ में 6 सेमी वाले कितने घन आ सकते हैं, 6 सेमी वाले कितने घन आ सकते हैं, उनकी संख्या याद करनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है कि घनाभ की विमाएँ दी गई है, यहाँ पे लिख लेंगे घनाभ की विमाएँ। विमाएँ क्या होती है, सबसे पहले लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है 60 सेमी। लंबाई के बाद चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी गई है 42 सेमी। और उसके बाद दी गई है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है। और क्या दिया गया है कि एक घन की भुजा दी गई है, के अंदर 6 सेमी वाले भुजा वाले छोटे घन, तो 6 सेमी वाले कितने घन आ सकते हैं वो बताना है हमें। क्या दी गई है घन की, क्या दी गई है भुजा दी गई है, तो घन का किनारा लिख लो या फिर भुजा लिख लो, एक ही बात। घन की
भुजा बराबर कितनी दी गई है? 6 सेमी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले घनाभ का आयतन याद करेंगे, उसके बाद घन का आयतन याद करेंगे और कितने घन आ सकते हैं वो भाग कर देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन लिख लेंगे, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन। तो लंबाई कितनी है 60 सेमी, चौड़ाई है 42, ऊंचाई कितनी, अगर इनका गुणा करेंगे 12 24 36 पर लगभग है 720। सभी सेमी में है, 3 सेमी है, सेमी की घन होगी। घनाभ का आयतन कितने किस में आता है, सेमी की घन। ठीक है, उसके बाद घन का आयतन याद कर लेंगे, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई की क्यूब। लंबाई की क्यूब क्या होता है, घन का आयतन। 6 की घन बतानी है, इसका मतलब है 6 का 3 बार गुणा करना है। 36 और 36 छिका 216 सेमी घन। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद क्या पूछ रहा है कि 6 सेमी घनाभ के अंदर 6 वाले कितने घन आ सकते हैं। तो घनाभ में रखे जा सकने वाले घन यहाँ लिख लेंगे। अब में रखे जा सकने वाले घन, यही पूछा है। घन घन रखे जा सकते हैं, घनाभ में घन रखे जा सकते हैं, तो घनाभ में रखे जाने वाले घन बराबर घनाभ का आयतन बटा में आ जाएगा घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है 90 720 बटा में कितना आ गया 216। घन का आयतन आ गया 6 420। क्या आएगा इसका राइट आंसर रहेगा 420। समझ में आ गया होगा कि घनाभ की लंबाई हमें दी गई है वो लिख ली, उसके बाद घन की भुजा दी गई है वो लिख ली, जो लिखा गया दिया गया है वो लिख लिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि ये घनाभ है, इसके अंदर कितने घन आ सकते हैं। सबसे पहले इसका आयतन याद कर लेंगे। आयतन मतलब अंदर का जो मटेरियल है कि कितना इसमें अंदर आ सकता है वो याद कर लेंगे। उसके बाद घन का आयतन, घन यहाँ पर कितनी जगह रू देगा, कितनी जगह लेगा घन, एक घन कितनी जगह लेगा वो याद कर लेंगे। उसके बाद इनका भाग कर देंगे। घनाभ के आयतन में पूरे में अगर एक का भाग कर देंगे तो सब टोटल आ जाएगा। जैसे ये कोई पात्र है, यहाँ तक भरा गया है या फिर फुल भर दें इसको। ठीक है, अगर एक ये है 1 और ये टोटल है 100, तो कितने घन आ सकते हैं, तो 100/1। या फिर अगर घन है 2 सेमी वाला, ठीक है, घन की लंबाई क्या है 2। घन क्या होता है, समान 2 है, 2 2 इस तो चारों तरफ से 2 2 जगह रू देगा। वो टोटल याद करेंगे तो 100 में 2 का भाग कर देंगे तो 50 के अंदर ये कितने बॉक्स आ सकते हैं 50। टोटल है 100, एक बॉक्स का हमें दे दिया, टोटल का पूछा है तो कर दिया। उसी तरह ये है, 2 3 बार करोगे तो समझ जाओगे। आगे मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है कि दीक्षा के पास सड़क का एक मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेमी की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। तो इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की प्रति तय करती है के द्वारा तय की गई दूरी को मानचित्र में कितनी सेमी से दर्शाया गया है। ये बताना है कि कितनी सेमी से दर्शाया जाएगा।
जैसे ये सड़क है, ये तो है पैमाना कि 1 सेमी, 1 सेमी बराबर है 18 किलोमीटर, लेकिन जो गाड़ी है वो ये बता रही है 72 किलोमीटर बता रही है, ये बता रही है 18 किलोमीटर। से मानचित्र में दर्शाना है कि कितनी दूरी होगी, सही वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो हम मान लेंगे कि मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी दोनों अलग अलग मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि मानचित्र की दूरी की दूरी x मान लेते हैं, और जो वास्तविक दूरी है, वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी कितनी मान लेते हैं y, ये तो हमने मान लिया। अब यहाँ पे वास्तविक दूरी कितना बता रहा है, 72, कितनी बता रहा है, 72। दूसरे स्टेप में क्या बता रहा है कि वास्तविक दूरी कितनी है, 72 है। आगे लिख, ये तो हमने मानी है, स्टेप में वास्तविक दूरी है 72 है। y का मान कितना, 72 है, y मानी है तो y का मान कितना है, 72 है। तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे 1 किलोमीटर में कितनी है, 1 सेमी बराबर कितना है, 18 किलोमीटर। तो मानचित्र की दूरी x और वास्तविक दूरी y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 सेमी बराबर है 18। ठीक है, तो मानचित्र में कितने सेमी, सेमी x, मानचित्र की दूरी x, और टोटल दी गई है 72, यहाँ पर 72 लिख लो या फिर y मान लो वास्तविक दूरी, या फिर क्या मान लो, 72 दी गई है तो वही मान लो। तो 1:18 बराबर x/72, इसी तरह लिख लो। तो ये होता है 1/18, ये है x/72। समझ गए यहाँ पर, ये आपस में क्या होता है, बटा में होता है, ये इससे है, ये इससे। अब क्या होगा, इनका तिरछा गुणा होगा, क्या कर देंगे, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा कर दोगे तो 18 की x के साथ गुणा करोगे तो 18x बराबर क्या आ गया, 72। कब आया, जब हमने क्या किया, गुणा पर। तो 18 इसके क्या है, x गुणा में है, 18 इस तरफ आएगा तो आ जाएगा भाग में, x का मान कितना आ गया, 18×72, x का मान कितना आ गया, 72। यहाँ पे लिख लेंगे अतः मानचित्र की दूरी कितनी है, मानचित्र की बराबर 4 सेमी है। समझ गए। अब मैं सरल तरीका बताता हूँ, ये तो लिखना ही है। ये किस तरह बोल रहा है कि 1 सेमी बराबर कितना, 18, तो कितने के बराबर, 72 हो, 1 के बराबर 18 है, 72 हो, आंसर यही है इसका, क्या हो जाएगा, 18×72, 1 × 18 18। ठीक है, 18 में 1 का भाग है, यहाँ पर 72 में किस संख्या का भाग, 18 आ जाए, 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 18, आंसर आएगा 4 है, शॉर्टकट। लेकिन आपको इस तरह के बाद देखिए, आगे रह के एक समीकरण दी गई है, हल करना है, उत्तर की जांच भी करना है। ये एक तो हल है 2 नंबर का और उत्तर की जांच भी है 2 नंबर की। तो जब भी माइनस प्लस की संख्याएं आ जाए तो इनको किस तरह से हल करते हैं वो देखिए। क्या लिखा गया है कि माइनस को बटा में, माइनस की जगह कि माइनस प्लस का में है बराबर क्या है, और जिस संख्या अकेली हो बटा में। ठीक है, इस तरह से यह संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले या तो सभी संख्याओं का लहस्य लेके उनसे गुणा कर दो सभी संख्याओं को, या फिर अलग अलग लहस्य ले लो। तो इन दोनों का अगर लहस्य लेंगे, यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 12। जब भी अलग अलग संख्याएं हो जो कि
ऐसे नहीं कट रही हो तो इन दोनों का आपस में गुणा ही क्या होता है 12। अब 12 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, आएगा 3। 3 का क्या करते हैं ऊपर वाली संख्याओं के साथ गुणा करते हैं तो 3t 2 पूरी संख्या के साथ गुणा होगा, माइनस की जगह माइनस। 12 में 3 का भाग करेंगे तो आएगा 4। 4 की अब किसके साथ 2t 3। ये तो हो गया इस तरफ बायां पक्ष। और दाएं पक्ष में जब भी किसी संख्या के साथ एक हो उनका लय से लें तो वही संख्या आती है 3। 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 2 के साथ 2 आएगा, माइनस की जगह माइनस। 1 में 3 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा t के साथ 3t आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इनके अलग अलग गुणा करेंगे, वही सेम पीछे किया था। 3 तिया 9, यहाँ पे कितना आ गया 9t माइनस 3 दूनी 6, माइनस की जगह माइनस, 4 दूनी 8। अब माइनस का 4 प्लस के 3 के साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस के 12 बटा में क्या है 12, बराबर में क्या दिया गया है 2 माइनस 3t बटा में 3। जब भी इधर इधर संख्याएं क्या हो आपस में कटती हो भाग वाली, अगर भाग वाली नहीं काटो तो ये इसके साथ गुणा होगी तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगी, ये इसके साथ गुणा में आ जाएगी, फिर ये इसके भाग में आ जाएगी। यहीं से काट दो, यहाँ पे आ गया 4 तो के 12, यहाँ पे बच गया 1। अब 9t माइनस 8t, 9t माइनस 8t सर राशियों को घटा देंगे तो कितना आ गया 1t। ठीक है, और ये भी माइनस की ये भी माइनस की, माइनस माइनस का क्या होता है जोड़, इन आएगा माइनस का, तो 12 और 6 होते हैं 18। इसका तो मान आ गया t माइनस 18 बटा में 4, बराबर कितना है 2 माइनस 3t बटा में क्या है 1, काट दिया। अब इनका क्या कर दिया तिरछा गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा ए किसी भी संख्या के ए के साथ गुणा करते हैं तो वही आता है t माइनस 18 बराबर इस 4 की 2 माइनस 3t गुणा हो जाएगी। गुणा हो जाएगी कितना आएगा t माइनस 18 तो ऐसा है, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस के 4 तिया 12t। यहाँ तक समझ में आ गया। बराबर में क्या करेंगे चर वाली राशियाँ एक तरफ और अचर राशियाँ एक तरफ, यहाँ पर आ जाएगा नीचे यहाँ पे, तो टी तो इस तरफ है, ये इस तरफ आएगा तो कितना 10 का 12t बराबर 8 इस तरफ है, ये इस तरफ आएगा प्लस 18, यहाँ पे आ गया 13t। 18 और 8 कितने होते हैं 20। ठीक है, तो 13t इसके गुणा में है तो t बराबर कितना आएगा 26 बटे 13, समान कितना आ गया 2, समान कितना आ गया 2, t बराबर 26 बटा में 13 बराबर 2। क्या करेंगे उत्तर की जांच यहाँ पर लिख लेते, उत्तर की जांच में क्या करते हैं एक तरफ तो दायां पक्ष लेते हैं एक तरफ बायां पक्ष लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे LHS बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है ये होता है दायां पक्ष, से लिख रहे हैं ये तरफ क्या है दायां ये तरफ है बायां, ये है बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या दिया गया है 3t माइनस 2 बटा में 4 और माइनस के 2t 3। तो अगर इनको हल करेंगे तो क्या आ गया 3t की जगह कितना आ गया 2 माइनस के 2 बटा 4 और माइनस है तो 2 गुणा में 2 प्लस 3 3, तो बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 बटा में 4 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 3 3, यहाँ पे क्या है माइनस आएगा। अब इनका घटाव करोगे तो यहाँ पे आ गया 4 बटा में 4 के 7 बटा 3, इनका एलसीएम ले लेंगे कितना 12, एलसीएम कितना 12, या फिर इसको 1 मान लो 1 माइनस 7 बटा 12 ले लो, 12 में 3 का भाग दिया 4 आगे सॉरी
12 में सबसे पहले 4 का भाग देंगे 3, 3 की गुणा 4 के साथ 4 माइनस 4 गुणा में 7, इसका मान आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस 20/12। तो इसका जो मान आएगा घटा दो इसमें 16, 16 और 12 28, 16/12 का माइनस। क्यों माइनस का? क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, घटाव करेंगे तो माइनस की रकम बड़ी आएगी। इसका मतलब है ये है 4 गुणा 4, ये है 4 गुणा 3, 4 से 4 कैंसिल हो गए। देखिए 16 के गुणनखंड करो, कितने होते हैं? -4 गुणा में 4 बटा में 12 के करो 4 गुणा में 3, 4 से 4 कट गया, समान कितना आ गया? -4/3। बायां पक्ष का उत्तर कितना है? -4/3। अब इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे राइट RHS, मतलब दायां पक्ष क्या है? 2/3 की जगह है बटा में 2 माइनस के बटा में 1 है। अगर एलसीएम लेके कर रहे हो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो 4/3। जैसे एलसीएम ले लिया 3 आ गया 2 माइनस 3 की इसमें 3 में 1 का भाग देंगे तो 3, 3 की 2 के साथ गुणा 6, ये आ गया -4/3। हम लिख लेंगे कि LHS बराबर है RHS, दोनों पक्ष बराबर हैं, उत्तर की जांच सही है। तो टी बराबर कितना है? 2 बराबर 2, सही है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। बड़ा तो है, पड़ेगा 4 नंबर का मामला। इसके बाद देखिए पाई चार्ट दिया गया है, बोल रहा है कि एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या को सारणी में दर्शाया गया है, दी गई सूचना को पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। तो टोटल कितना है? 720 दिया गया है। हम भी पाई चार्ट बना लेंगे, हम भी पाई चार्ट बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कितना दिया गया है? त्रैमासिक दिया गया है और वर्तालेख बनाना है। चालान दिए गए हैं, ये चालान है, यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रैमासिक सारणी, यहाँ पे लिख लेंगे त्रैमासिक। कहाँ से कहाँ तक है? ये है जनवरी तक, के बाद है मार्च अप्रैल से लेकर तक, और जून जुलाई, जुलाई से सितंबर, बिल्कुल आसान है ये। जुलाई से सितंबर ऐसा एक जरूर रहेगा। उसके बाद है अक्टूबर से दिसंबर, इतने इतने चालान काटे गए हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे चालानों की संख्या कितनी दी गई है? तो है 180। ये कितनी है? 50, 40, 150। यहाँ पर कुल दिया गया है इनका 7। अब क्या करेंगे? संपूर्ण भाग का कितना है ये, वो लिखेंगे। संपूर्ण भाग कितना है? तो 180 टोटल है, संपूर्ण कितना है? 720 है। ये इसका कितना भाग है? 0 कट के 18 चौके 72, 1/4 भाग है ये तो मान आ गया इसका। ठीक है।
बनाना, यहाँ पे लिख। तो संपूर्ण भाग का ये कितना है, 1/4 भाग। अब है 150, 10 बटा में कितना है, वो 20। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिया, ओके 72, 5/24 भाग। उसके बाद 240, 240 लिख लेंगे, बटा में टोटल लिख लेंगे 720, 0 से 0 कट गए, 24 होता है, 24 दिया 72, 18 चौके 72, 3×2 72, तो ये आ जाएगा 1/3। के बाद है 150, तो 1/50 बटा में कितना आ गया, 720, ये इसका कितना भाग हो जाएगा, 5/24। और क्या है, 5/24 ये, ठीक है। तो आगे यहाँ से यहाँ तक। के बाद पाई चार्ट में कैसे दिखाएंगे, तो केंद्रीय कोणों की संख्या, कोण का माप, वर्तालेख बनाना है, मतलब वर्त ऐसे होता है, ये पूरा टोटल यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, पूरा घूम के आता है वापस, तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। 1/4 गुणा में 160 डिग्री, 12 चौके, सॉरी 9 चौके 36, कितना आ गया, 90 डिग्री। इसके बाद 5/24 गुणा में 160, इसका मान आ जाएगा 75, यहाँ पे आएगा 25, 15×5 = 76। उसके बाद आगे 1/3, 360, का मान आ जाएगा 20, भारतीय 36, 0 0 आ गई, 5/24 गुणा में 360 ही 75, ठीक है। इन टोटल करोगे तो 360 हो जाएगा। अब इसको पाई चार्ट में दर्शाना है, के नीचे लिख लेना, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले 90 का मान है, जनवरी से मार्च ये होता है 90, आ गया 90 डिग्री, कहाँ से है, जनवरी से लेके मार्च तक 90। के बाद 75, ये हो जाएगा 75, टोटल हो जाएगा 180, यहाँ तक हो जाएगा 75। 75 किसका आया है, अप्रैल से जून, ये लिख लेंगे जून। के बाद क्या है, जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर, ऐसे लिख लें, ये 75 और आ गया, बाकी कितना बच जाएगा, 120। तो मतलब यहाँ कितना आ गया, ये कौन सा है, 75 अक्टूबर से, आगे पीछे किसी तरह लिख सकते हो, अक्टूबर से दिसंबर तक। और जो बच गया 120 वो कौन सा है, जुलाई से सितंबर, ये सितंबर। ये था पाई चार्ट, कर लोगे, बिल्कुल आसान है। त्रैमासिक दिया गया है, अगर वर्त आरेख बनाना है तो 360 डिग्री याद रखना है।
उसके बाद चालानों की संख्या लिखनी है। टोटल जो दिया गया है इन सभी में अलग अलग से भाग कर देना है। भाग करना आना चाहिए, काटना आना चाहिए, लगभग 20 तक पढ़े आने चाहिए, तभी ये हो जाएगा। 4 चौके 72, ठीक है। ये कटेगा 3 पे, ये भी कटेगा 3 पे, 24 दिया 72 और 5 दिया 15, 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल, 24 दिया 72 और 115, 150 बटा में 720 तो 5/24 वही आ गया। अब जो भाग हमने निकाला है उसको अगर कोणों में दर्शाना है तो 360 डिग्री से गुणा करेंगे तभी ये एक का मान आ जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का टोटल अगर करोगे आप तो 360 डिग्री है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर का है अथवा में दिया गया है। मैं आपको दो समझा देता हूँ, दो दो खुद कर लेना। कौन से बताएं? सबसे पहले ये देखिए गुण व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। तो पहले एक नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है 6x की स्क्वायर वाई माइनस 18xy स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्याएं दी गई है वह एक ही पाड़े से विभाज्य है क्या। देख रहे हैं कि 18 में 6 का भाग जा रहा है, 6 में तो जा रही है 6 का, इनमें 6 को माना जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो पहले क्या करोगे के गुणनखंड करोगे 6 के, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3, ठीक है। और x 2 बार है तो x गुणा x 2 बार और y 1 बार है तो y माइनस 18 के जो गुण करोगे होता है 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 9, 9 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3, ठीक है। उसके बाद x 1 बार है तो x, y 2 बार है तो y और y। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन, 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ये कॉमन है, उनको बाहर निकाल लो। कौन कौन से हैं? 2 × 3 × x और गुणा y, ये संख्या कॉमन है। उसके बाद ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया, यहाँ पर अकेला क्या बचा है? 3 और 3 और उसके साथ क्या बचा है? y स्क्वायर, क्या बचा है? y है 3 और y, गुणा का निशान है तो आपस में गुणा होगी 3y। अब 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ गया 6xy या x माइनस वाई। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि इन दोनों संख्याओं की जो यहाँ पे जितनी भी संख्या है इनका अलग अलग गुणा होता है, तो अलग अलग गुणा करोगे। अगर इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 6 की एक के साथ गुणा हुई 6 आ गया, x की x के साथ गुणा की x की स्क्वायर आ गई, y कोई है नहीं तो आ गया, माइनस 6 की 3 के साथ गुणा की 18 आ गई, x कोई है नहीं तो x आ गया, y की y के साथ गुणा की तो 18xy की स्क्वायर, वही संख्या वापस आ जाती है, ये रही सेम टू सेम। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 6xy माइनस x माइनस 3y, ये उत्तर रहेगा। वापस भी आपको करके बता दिया है, का उत्तर रहेगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा बताएं? यही बड़ा लग रहा है, वो बता दे। तो क्या लिखा गया है? 15p और q प्लस 15 है, उसके बाद 9 दिए हैं प्लस 25 p दिया गया है। अब इनके गुणनखंड कर लो, जो सेम सेम आ रहे हैं उनको बाहर ले आओ, बाकी को अंदर कर दो, अंदर वाले सेम आएंगे, ध्यान रखना। देखो 15 25, 15 25 को एक तरफ लिख लो और 15p q और इस q को एक तरफ लिख लो, ठीक है। या फिर ऐसे ही कर लो, 15p q है, 9 को यहाँ पे लिख लो q प्लस 15 प्लस 25p। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 3 का पारा दोनों में जा रहा है, 3 कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 और q दोनों में है तो p कॉमन आ जाएगा, यहाँ 15 आ गया। अगर इसमें इसका भाग करेंगे तो 5 5 आएगा, 5 q आएगा, गुणा करो, 5 दिया 15, 15p q वही बन रहा है। यहाँ पे आ गया 3, 5q प्लस 3, प्लस है तो प्लस,
इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5, 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे आ गया 5 प्लस 5p। 5p एम नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे 5p को, 5p कॉमन आ गया। उसके बाद 3q प्लस 5, 5 दिया 15p प्लस 5, दोनों कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, प्लस है, 3 कॉमन आएगा तो 3q प्लस 5, q 5q प्लस ये 15pq और 5p, ये आ गया। अब 5p प्लस 3 आगे और q प्लस 5 एक तरफ, ये दो इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, ये उत्तर आ गया। इनमें क्या करना, देखो सभी संख्याओं में जो तीन तीन से पहाड़े से कट रही है ना, उसको एक तरफ कर लो, 3 तिया 9, 3 5 15, ये दोनों 3 से कट रही हैं, ये दोनों 5 से कट रही हैं, तो 5 को एक तरफ कर लो, 5 5 25, इसमें भाग नहीं जा रहा 3 का 25, लेकिन 15 में 5 का जा रहा है 3 का, तो पी इसमें है, पी इसमें है, तो इसको एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो। इस तरह से यह किया गया है। हम इसके टुकड़े करेंगे, दोबारा कर, लिखा गया है 15pq प्लस 25p प्लस के 9q लिख लो प्लस 15, ठीक है। यहाँ पे कॉमन आ गया 5, p दोनों में है तो q कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 या 15, 3p प्लस तो इस q तो आ नहीं रहा, 9q कॉमन आएगा, q प्लस के 25p कॉमन लो, 3 p कॉमन आएगा तो 5q रह गया, 3 तिया 9, q कॉमन, 3q कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ गया 5p प्लस 3, यहाँ पे अगर 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ गया 5p प्लस 3, ठीक है। तो इनके आपस में गुणा करोगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी, तो एक बार अंदर वाला लेना है, q प्लस 5, ये बार बार आ गया, और 5p प्लस 3 ये अंदर वाला, ठीक है। तो 2 नंबर हो गया। इसके बाद 3 नंबर, नंबर तो बिल्कुल आसान है। क्या लिखा गया है कि 16x² माइनस 49, तो 16 क्या होता है, 4x² करोगे तो 4 चौके 16, x² माइनस 7p²। अब यहाँ पे सार्वसमीका लग जाएगी, कौन सी, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस, लिख लो, एक बार प्लस में लिख लो 4x प्लस 7 और एक बार 4x माइनस 7, ये भी हो गया, ये इसका उत्तर है। तो इसके, ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है कि a² माइनस प्लस 6a 16,
पे लिख लेते हैं ए की स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 स्क्वायर प्लस 6a 16। अब इनमें क्या होता है कि इन दोनों का आपस में गुणा, कितना आया -16 a की स्क्वायर, और बीच में क्या है 6a है। तो ऐसी संख्याएं बताएं जिनमें गुणा करने पर -16 a की स्क्वायर आए और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आए 6a आए। वह संख्या है 8 × 2, 8 दूनी 16, और माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 6। माइनस की रकम बड़ी होगी तभी माइनस का आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे a² माइनस 8a और प्लस के 2a। इन दोनों के आपस में गुणा करोगे तो -8 की 2a के साथ गुणा 16, ठीक है, और 16a² और माइनस के 16 दिया गया है। अब इनमें कॉमन ले लो, यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा a-8, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो a-8, 2a माइनस माइनस प्लस माइनस की गुणा माइनस और 8 दूनी 16। एक बार अंदर वाला लिख लो, एक बार बाहर वाला लिख, ये इसका उत्तर हो गया। कर लोगे? इसी तरह से आगे वाले सवाल है, इनमें अथवा वाले ये भी करने हैं। ये संख्या में इसका भाग देना है। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा x-5। वही है x² 5। ये तो बिल्कुल क्या दिया गया है x², इस भाग में क्या है x + 5। ऊपर वाले को लिख लेंगे x² होगी और माइनस के 5 की स्क्वायर होगी। अभी जो सार्वक्षणिका हमने लिखी थी a² माइनस b², ये याद करनी पड़ेगी। a + b होता है और a माइनस b होता है। के बटा में क्या है x + 5 है। इसको एक बार प्लस में लिख लो x + 5, एक बार इसको माइनस में लिख लो x - 5, बटा में क्या है +5 है, भाग दे दिया तो क्या बच गया x - 5 बच गया। अथवा में 1 नंबर था, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। हो जाएगा। उसके बाद है 7x² y² z²। दिया गया है कि 7x² y² और z² बटा में क्या है 14xyz, भाग में क्या है 14xz। तो इनके गुणनखंड कर लो ऊपर वाले के, 7 × x × x गुणा y गुणा में z गुणा z, बटा में क्या है 14 के गुणा करोगे तो 2 × 7, और क्या दिया गया है x गुणा y गुणा z, काट दो z से z गया, x से x गया, सॉरी y से y गया, x से x गया, ऊपर बच गया 7, 7 से 7 गया, ऊपर क्या बच गया एक बार x बच गया, एक बार y बच गया, एक बार z बच गया, नीचे क्या बचा है 2। यही इसका उत्तर है। भाग देना है, क्या वापस आ गई। आगे वाले सवाल आपको करने हैं, बाकी सवाल करने हैं। ये था अपना मॉडल पेपर।